सुअर बाहर आया। आप कौन? और घुंगरू सेठ कैसा चल रहा है धंधा पानी? अरे तू जा रही। नमूना जाकर इस बार टैंक लाया और फूंक मारा तो सुअर का घर उड़ गया। सुअर भागकर अपने दूसरे भाई के घर में गया, लेकिन हे प्रभु दोनों सुअर भागकर अपने तीसरे भाई मेजर के घर गए। कौन है बे? इधर नमूना अपने टैंक को लहंगा बनाकर आया। तभी एक गोला आया और साले का ढकना निकाल के अंदर घुसा। मेजर ने नमूने पर एक गोला फेंका। ये क्या है? जूस पिला दो। सामने से इतनी गोलियां चली। अरे नहीं भाई। इस बार नमूने ने गोला धड़काया। तुम मेजर ने गोले को महबूबा की फोटो दिखाई। यह ठरकी गया और दोस्तों को बुला लाया। सब मिलकर महबूबा का दीदार करने लगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और शहीद हो गए। इधर नमूना अपनी मंगेतर से बात कर रहा था। बाबू आप क्लियर कर लो यार। नहीं बाबू आप कट्टू कट बात कर लो ना। दूध पिया आपने? नालायक चूसे खेती बाड़ी कर रहे थे आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। और मुर्गी खेतों में बीज डाल रही थी। सभी चूजों ने जुगाड़ लगाकर पानी डाला। कुछ दिन बाद फसल तैयार हो गई। गरीब मुर्गी पैसे कमाने के लिए फसल को मार्केट में बेचने गई। लुट गया माल, लुट गया 10 किलो तड़कता भड़कता माल है। यह शुअर नाच गा रहा था, लेकिन मुर्गी को देखते ही पेट दर्द का नाटक बनाया और सब्जी खरीदने से मना किया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मुर्गी की सब्जी नहीं बिकी तो यह बत्तख के पास गई। बत्तख साला भी टोपीबाज निकला। यह भी पेट दर्द का नाटक बनाया। ये क्या बात करता है यार? इन दोनों को सब्जी फ्री में चाहिए थी, इसीलिए दोनों नाटक बना रहे थे। मुर्गी को उनके प्लान के बारे में पता चला। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो मुर्गी ने भी अपना दिमाग लगाया। अगले दिन मुर्गी ने अपने घर में टेस्टी पकवान बनाया और शुअर बत्तख को भी इनवाइट किया। जैसे ही दोनों कमीने आए, मुर्गी ने दोनों को पेट दर्द की दवा दिया और खुद पकवान गटकने लगी। मुर्गी अंडे पर बैठकर चूजे का सपना देख रही है। सभी चिड़िया के अंडों से बच्चे निकलते हैं, महेश दल्ले। लेकिन ये क्या साला, मुर्गी के अंडे से घड़ी निकलती है। बाप रे। सभी चिड़िया के बच्चे कीड़े खाने लगते हैं, आप दो ना। लेकिन घड़ी कीड़े नहीं खाती। मगर क्यों? यह देखकर मुर्गी बहुत परेशान हो गई। एक दिन घड़ी बंद हो जाती है। मुर्गी का बुरा हाल था। एक झोला छाप डॉक्टर आता है और आला लगाकर सब ठीक कर देता है। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया? अच्छा को सिखा रिया है। चूहा अपने लौंडे को बिल्ले की कुत्ते जैसी मार से बचने के लिए ट्रेनिंग दे रहा था। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। आजा। पर ये छोटा चुस्ता तो अपने बाप को ही पेल देता है। जाना था ना बाबू। ठीक है समझ गया। मारम ना एक के फट में लगवा लहू खे। साले चील की निगाह मेरी। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। ये देख छोटा चुस्ता छुट्टी बोल के भागने लगता है। मर गया मादर। तभी चूहा इसे धर के लाइव डेमो दिखाने ले जाता है और ये अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए बिल्ले का बाल नोच आता है। शौक है आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। 2 साल 20 रॉबरी, फिर भी कोई नहीं जानता हम कौन है। फिर ये यही काम अपने लौंडे से करने को बोलता है। जा पूछ क्या? नहीं यार उतना ज्यादा। ये पर ये छोटा चुस्ता तो बिल्ले को ही खींचाता है। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। इतने में चूहे का लौंडा अपने बाप को पाप दूर करने के लिए बाहर ही छोड़ देता है। इतना मादर लड़का पैदा करे। हे प्रभु और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। आज मैं मर गया भैया। बिल्ले का चुस्ता छोड़ बाकी सब कट जाता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये देख बिल्ला इसका भी काटने के लिए धर लेता है। अब अगर तेरी मौत भी चाहे तो भी तेरी मौत टल नहीं सकती। जा पूछ क्या? बाय बाय टाटा। तभी ये एक और चूहे को टमाटर चुराते हुए देख लेता है। ये कैसे हो गया है? हो गया कहाँ? इतने में ये छोटा खोपचे में छुप जाता है। अबे किधर है बे? तभी ये चूहा बिल्ले की आग बुझाने के लिए मिर्ची का चुस्ता बना देता है। खेलेगा फ्री फायर। इतने में बिल्ला प्यास बुझाने के लिए नल का मुंह में ले लेता है। तभी चूहा हिला हिला के अपने चेलों के साथ बिल्ले का सस्ते में मार लेता है। मौका देखकर चूहा अपने लौंडे के साथ बिल्ले का फसल नाश कर देता है और इसे बांधकर कच्छे का टोपा पहना देता है। मेरा मुंह से निकल गई। तभी वहाँ बिल्ले का मालिक आ जाता है तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। और फसल की ऐसी हालत देख ये बिल्ले को सही जगह भेज देता है। ले भाई दीपक। हे प्रभु अब देख तू, अब तू गया बेटा। बिल्ला चूहे को हथियार से निपटाने की कोशिश कर रहा होता है, पर पीछे से बतख पेड़ काटकर इसे जमीन में ठोक देता है। बतकी के नहाते वक्त बिल्ला चोरी से अंडा चुराकर भाग जाता है। जल्दी कर कोई आ जाए। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। और अंडा कड़ी बनाने के लिए मिर्च मसाला डालने लगता है।
तभी बतख को देख ये हरामी फ्राई करने की बुक पढ़ने लगता है। बिल्ली की मंशा देख बतख भागकर चूहे की रजाई में घुस जाता है। ये देख चूहा बिल्ली की पूंछ घुमाकर इसी को दे देता है। तभी मौका देखकर चूहा बतख के साथ फरार हो जाता है। इतने में बिल्ला बतख की अम्मा का आवाज निकाल के बुलाने लगता है। मैं आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है माँ। अरे साला। ये देख चूहा सिटी की जगह बिल्ले को गोला थमा देता है। अरे साला तभी बिल्ला दोनों की मारने के लिए पेड़ में नली घुसा देता है। मर गया मादर। ये चूहा बहुत ताकतवर है, एक ही झटके में पूरा लकड़ी काट देता है। गजब। और ये चूहे की माँ उससे भी ज्यादा ताकतवर है। ये पेड़ में मुक्का मार मार के उसका लकड़ी बना देता है। और लास्ट वाला, फिर ये चूहा एक पेड़ को जमीन से उठा देता है और बॉक्सिंग सीखने लगता है। इसका ताकत देख के सारी बिल्लियाँ इसके दीवाना हो जाता है और दूसरे जानवर भी। तोड़ दूंगा। चूहे का माँ उसको घर बुलाती है पर ये एक किताब लेके अब देख तू अपने माँ को बताता है कि मैं जाऊंगा बॉक्सिंग फाइट करने और जीत कर आऊंगा। फिर ये दिखाता है कि किस तरह ढिशुम ढिशुम करना है। तो इसकी माँ पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। और उसको घर में बंद कर देता है। पर साला आधी रात को खिड़की से बाहर निकल के बॉक्सिंग करने भाग जाता है। और सीधा पहुंच जाता है सबसे बड़े पहलवानों से फाइट करने। पर यहाँ का पहलवान एक मोटा कुत्ता था। सिस्टम पार देंगे। अब कैसे होगा फाइट ये तो पार्ट 2 में पता चलेगा। ठीक है। इल्ली दौड़ते हुए जाके शराब के बोतल में घुस जाता है और ढक्कन बंद कर लेता है। तभी कौवा यहाँ पहुँचता है। पर इधर साला इल्ली ने शराब के 1-2 बूंद पी लिया था। अरे दादा रे। इसलिए ये अपने आप को पहलवान समझने लगता है और कौवे से भिड़ जाता है। उठा के पटकूंगा। लेकिन कौवा इसको एक घूंसा देता है जिससे इसका सारा पहलवानी निकल जाता है। ठीक है भाई मैं चलता हूँ। और वहाँ से गिरते पड़ते भागने लगता है। लेकिन इसका शरीर लंबा होने के कारण भागने में मुश्किल होने लगता है। तो ये सेव में घुस जाता है। किधर है? पर कौवा उसको ढूंढ ही नहीं पाता है। कहाँ? तो सभी सेव को एक एक करके खाने लगा। आजा। साला खाते खाते सेव का पहाड़ खड़ा कर देता पर मुच्छड़ इल्ली नहीं मिलता है। बाप रे। लेकिन तभी आखिरी वाले सेव में हलचल हुआ। अब देख तू। पर अचानक बहुत सारा सेव गिर पड़ता है क्योंकि ये कटफोड़वा डाली हिला रहा था। कौवा इतना सारा सेव देखकर ये वहीं टपक जाता है।